मार्शल आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा, चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दे दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीन के नायब सदर वांग ज़ेंग और वजीर खारजा वांग ही से मुलाकातें की। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सियासी सूरत-ए-हाल, CPEC के तहत रवाबित और मुश्तरका जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने दो तरफा ताल्लुकात की गहराई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए खुद मुख्तारी, कसीरुल-जहती ताउन, तवील मुद्दती इलाकाई इस्तेहकाम के अज़्म का इयादा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नायब चेयरमैन, PLA आर्मी के सियासी कमिश्नर और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात की। PLA आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकातों में दिफाई ताउन, इस्ताते दहशतगर्दी, मुश्तरका तरबियत, अस्करी जदीदियत और इदारा जाती रवाबित के फरोग समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए तमाम शोबाजात में फौजी ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा किया। इसराइली पार्लियामेंट के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ सेनेट में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर पलवशा खान और सेनेटर कुरतुलैन ने पेश की। करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से इसराइली तोसी पसंदाना अज़ाइम के खिलाफ और इक़दामात का मुतालबा। हुकूमत पाकिस्तान से OIC और हम ख्याल ममालिक के साथ सिफारती कोशिशें तेज़ करने की अपील। फ़लस्तीनी अवाम के साथ उनकी जद्दोजहद, आज़ादी, इज़्ज़त और खुद मुख्तारी में मुकम्मल एकजहती का इज़हार किया गया। सेनेटर पलवशा रहमान ने कहा कि करारदाद पर सेनेट के तमाम अरकान के दस्तखत पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और फ़लस्तीनियों के साथ गैर मुतज़लज़ल हिमायत की एक अक्स हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अमरीका पहुंच गए। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सफारत खाने के सीनियर हुकाम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दोनों वज़ीर ख़ारजा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीकों पर गुफ्तगू करेंगे। नायब वज़ीर आज़म दी अटलांटिक कौंसिल में खिताब करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर पर गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म की डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर कानून और इंसाफ की सदारत में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से राब्ते में रहेगी, दरकार मुमकिना मुआवनत के लिए काम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफीर की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने रैना के वानका की 2022 के सलाह में मुआवनत को सराहा। कहा, GSP+ स्कीम दोनों फरीकों के लिए मुफीद रही। वज़ीर आज़म का यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सलवान डरलेनियन की ने खाशाज यूरोपीय सफीर का वज़ीर आज़म से ताउन पर इज़हार तशक्कुर। कहा, नई जिम्मेदारियों में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। चिलास में लैंडस्लाइडिंग से मारूफ सियाहती मकाम फेरी मेडोज का रास्ता बंद हो गया। खवातीन, बूढ़े और बुजुर्ग को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करने का अमल जारी। सैलाब के बाद फेरी मेडोज में तकरीबन 200 बकरियां हलाक हो गई। चिलास रोड पर भी कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से बंद। सयाहों और मकामी अफराद को हुकूमत से रास्ता खोलने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। C-130 तैयारे से गिलगित बल्तिस्तान में फंसे शहरियों और मकामी अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुसाफिरों में 82 आम शहरी, 25 पाक फौज के एहलकार और 18 पाक फिजाइया के एहलकार शामिल थे। पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी समेत सूबे के ज्यादातर अजला में बारिश की पेशगोई। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी, जबकि लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रात गए मुल्तान में बारिश के बायस मकानात की छतें गिरने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। रेनाला खुर्द में भी छत गिरने से बाप, माँ और बेटी समेत 3 अफराद जख्मी। मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। पाकपतन में नूर जंग पुल पर करीब नहर में 60 फीट चौड़ा सिगा पड़ गया। कश्मोर में दरिया सिंध गुड्डो बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सकर बैराज पर पानी की आमद 3,02,15 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सिंध में चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सदर PTI पंजाब हमाद अजहर का सरेंडर करने का फैसला। करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर लिए हमाद अजहर का अदालत के सामने पेश हो जमानत की दरख्वास्त देने का फैसला। सदर PTI पंजाब के खिलाफ 70 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। हमाद अजहर 2 साल रुपोश रहने के बाद वालिद की वफात पर सामने आए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के हमाद अजहर की रिहाइश का आमद वालिद की वफात पर ताज़ियत की।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली की बदौलत भारत जंगबंदी पर मजबूर हुआ। बानी पीटीआई शदीद डिप्रेशन के आलम में फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को लीड कर रहा है। 9 मई के साजिशी किरदार और सहूलतकारों को सजाएं हो रही हैं। यही कानून की हुक्मरानी है। अपने दौरे हुकूमत में मुखालिफिन को चुन चुन कर जेलों में डालने वाले को आज कानून की हुक्मरानी याद आ रही है। सरबराह ANP एमल वली खान कहते हैं, वज़ीर आला अल यमीन हिम्मत करें और तालिबान की दोबारा आबादकारी और 102 कैदियों की रिहाई का खुफिया मुआहदा भी मंजर-ए-आम पर लाएं। 40,000 सरकारी मेहमान लाए गए, कौम को असल हकायक बताए जाएं। 40,000 दहशतगर्दों को लाने वाले असल मानों में उन दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। नेशनल एक्शन प्लान का तकाजा है सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आला का तालिबान आबादकारी पर एतराज मेरे मौक़िफ़ की तस्दीक है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुल्क में किसी किस्म की गैर शरई कानून साजी कबूल नहीं करेंगे। 1 जनवरी 2028 तक हुकूमत आईनी तौर पर पाबंद है कि सूद से पाक बैंकारी का इकदाम उठाए। मौलाना फजलुर रहमान से सेक्रेटरी जनरल अल्लामा डॉक्टर शबीर हसन और जाहिद अली अखवंजादा की मुलाकात। सूद से पाक बैंकारी से मुतल्लिक दस्तावेजात मौलाना फजलुर रहमान के सामने रखी गई। सेनेट कार्रवाई पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर पर नुक्ता एतराज। सेनेटर सलीम माडवीवाला ने कमेटी कार्रवाई पर अदालती स्टे का मामला ऐवान में उठा दिया। कहा, पार्लियामेंट की कार्रवाई में कोई अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल को ऐवान में बुलाया जाए। दीगर अराकीन की सलीम माडवीवाला के मौक़िफ़ की तायद। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मामले पर अटॉर्नी जनरल को सेनेट इजलास में जवाब पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी चार्ज डी अफेयर्स एलिजाबेथ हॉरिस्ट की मुलाकात। अमरीका के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। मुराद अली शाह की तालीम, सेहत, पानी, सफाई, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ पर ताउन बढ़ाने की तजवीज़। कहा, स्कूलों की तामीर नौ और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मयारी तालीम के फ़रोग़ में ताउन दरकार है। असातिज़ा की तरबियत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए भी अमरीका का ताउन चाहिए। एलिजाबेथ हॉरिस्ट की सिंध में जदीद और मयारी तालीम के फ़रोग़ के लिए अमरीका के ताउन की यकीन दहानी। जबरी बरतरफियों के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का हेड ऑफिस इस्लामाबाद के सामने एहतजाज 5वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक वापस जाने से इनकार। आज हुकूमती नुमाइंदे से दोबारा मुज़ाकरात होंगे। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मुस्तरद होने के बाद फौरी गिरफ्तारी जरूरी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना गिरफ्तारी को नहीं रोक सकता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने के हवाले से फैसला जारी कर दिया। लिखा, मुलजिम जाहिद खान और दीगर की जमानत लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई। जमानत मुस्तरद होने के बाद भी 6 माह तक पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद इंसाफ की बुनियाद है। पुलिस गिरफ्तारी में ताखीर का जवाब इंतजामी सहूलत नहीं बन सकती। ताखीर से निजाम इंसाफ और अवाम का एतमाद मजरू होता है। अपील ज़ेर अल्तवा हो तो भी गिरफ्तारी से बचाव मुमकिन नहीं जब तक कोई हुक्म न हो। मुस्तफा आमिर कातिल केस के मुबैना मुलजिम अरबखान को दोबारा साहब पर हमले के मुकदमे की नकूल लेने से इनकार। कहा, मुझे नए मुकदमात में मुलव्विस किया जा रहा है। मेरा इन मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। ATC कराची ने मुलजिम को मुकदमे की नकूल की फराहमी के लिए 31 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी।